Rahul, there are so many companies and I want to be in the best company. So tell me what company is best for me and how can I get into that company. तो hey guys, welcome to this channel. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी तरीके की कंपनीज होती हैं एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर देम. एंड हमारा अल्टीमेट गोल मुझे भी पता है. लेट्स बी ऑनेस्ट टू ईच अदर. सिंस वी आर फ्रेशर तो बहुत कम चांसेस है कि हम पैशनेट हो टू बी इन अ पर्टिकुलर कंपनी. बट हम चाहते हैं हमें एक ऐसी कंपनी मिले जिसमें कि हमें पैसा मिले, जिसमें कि हमें आराम मिले, जिसमें हमें सब कुछ मस्त मिले, हमको नाम शोहरत सब मिले, राइट. तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करते हुए एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द पैशन एंड ऑल, क्योंकि यार यू आर इनटू सॉफ्टवेयर डोमेन एंड इफ़ यू आर पैशनेट यू कैन क्रैक एनी कंपनी. सो जिनको नहीं पता है, जिनको स्ट्रैटेजी जाननी है, जिनको प्रॉब्लम होती है कि ये समझने में कि कैसी कंपनीज होती है, किसके लिए क्या प्रिपेयर करना है, तो इस वीडियो में आज हम सब क्लियर करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद SD स्ट्रैटेजी 2023. ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इट्स जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ देयर इन द मार्केट. सो यू आर अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू सेल हिज और हर स्किल्स इन टू द मार्केट, लेकिन उसे लेगा कौन सी कंपनी है जो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, ये आज हम पता करेंगे इस वीडियो में. तो देखो यार, कंपनीज 3 तरीके की होती हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड, एक सर्विस बेस्ड और एक जाइंट्स, जो कि तुम्हें पता है. तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या आती है, जो वो कंपनीज जिनका खुद का एक प्रोडक्ट है, बेसिकली जिनको तुम यूज़ कर सकते हो या फिर जिनको यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल जोमेटो, खाना ऑर्डर कर रहे हो, स्विगी, पेटीएम, क्रेड, राइट. ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, बायजूस, ये सब प्रोडक्ट है, राइट. तो ये सब आती हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जिनका खुद का एक प्रोडक्ट है. सर्विस बेस्ड कंपनीज वो होती हैं जो कि एक 2 तरीके से हो सकता है ये, या तो उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो कि अब वो दूसरे बिजनेस ओनर्स को दे रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल मैं एक बिज़नेस ओनर हूँ, मेरे को मेरी एक दुकान है, मेरे को उसका आइटम बेचना है लेकिन ऑनलाइन बेचना है. जस्ट बिकॉज मैं एक शॉपकीपर हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं SD भी हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, कि अपनी ऐप बना के सब कुछ मैं खुद ही बेच दूँ. तो इस चीज़ के लिए मुझे बड़ी कंपनीज़ को रीच आउट करना पड़ता है जो कि मेरे लिए वो चीज़ बना दें और वो उनका प्रोडक्ट मैं यूज़ करने लग जाऊँ. फॉर एग्जांपल राहुल्स क्लोथिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोथ बेचना चाहता हूँ तो राहुल्स क्लोथिंग कुछ ऐप उन्होंने बनाई, वो मेंटेन कर रहे हैं, यूज़ मैं कर रहा हूँ और मेरे कस्टमर्स कर रहे हैं, राइट. इसे कहते हैं सर्विस बेस्ड, किसी और के लिए कुछ बना देना. और फिर फाइनली आती है जाइंट्स. इनके पास हर चीज़ होती है, बेसिकली इनके पास अपना खुद का क्लाउड होता है, ये क्लाउड प्रोवाइडर्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल गूगल क्लाउड, ये दूसरों को बोलता है कि भाई हमारी सर्विसेज यूज़ करो. गूगल प्ले स्टोर, गूगल म्यूजिक, बहुत सारी चीज़ें हैं. गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो वो चाहते हैं कि हम यूज़ करें, और बहुत सारी सर्विसेज भी हैं जो कि वो चाहते हैं कि हम यूज़ करें. फॉर एग्जाम्पल अगेन ये आता है माइक्रोसॉफ्ट में आ जाता है. तो ये आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर सर्विसेज, जो कि वो दूसरे बिजनेस को कहती है कि इनके ऊपर अपनी ऐप डालो और चलाओ, और माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़, खुद के प्रोडक्ट्स, सब कुछ, राइट. तो ये होते हैं जाइंट्स. इनके पास अंधा पैसा होता है, इनके पास बहुत बड़ा बिजनेस होता है, और ये ग्लोबल मार्केट्स में ज़्यादा फोकस करते हैं. बाकी अपने प्रोडक्ट बेस्ड जो होते हैं वो स्टार्ट बहुत स्मॉल स्केल पे करते हैं, सिटी से करते हैं, फिर स्टेट और फिर कंट्री को टेक ओवर करते हैं. और सर्विस बेस्ड तो दूसरों के लिए कहीं भी कोई भी जाके बना देती है कुछ भी. तो यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की कौन सी होती है, मैंने ये आगे और भी बताया हुआ है, तो इधर होप लूज मत करें ना कि 4 कंपनी लिस्ट करी, मैंने आगे बहुत सारी लिस्ट करी है. तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वो जिनके प्रोडक्ट होते हैं, और मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा. ऑब्वियसली तुम हाई पे और लो पे ही देखोगे, राइट. तुम अपनी हैप्पीनेस देखोगे नहीं, क्योंकि तुम फ्रेशर हो यार, तुम्हें क्या पता तुम कहाँ पे हैप्पी रहोगे. तुम्हें हर जगह जाना पड़ेगा, वहाँ पे रियलाइज़ करना पड़ेगा कि दिस एनवायरनमेंट इज़ हैप्पी फॉर मी, दिस इज़ नॉट हैप्पी फॉर मी. तो इनिशियली तो सब पैसों के पीछे भागते हैं और ये सत्य है. सो वन इज़ हाई पेइंग, अनदर वन इज़ लो पेइंग. लो पेइंग वो होती है, मैं बेसिकली बताना नहीं चाहता ज़्यादा, लेकिन वो कंपनीज जो कि अर्ली स्टेज में होती हैं, जिनके पास पैसा कम होता है, जिनके पास फंडिंग कम होती है, जिनका प्रोडक्ट अभी मार्केट में जा नहीं रहा होता है, या फिर प्रोडक्ट उनका मार्केट में होता है और अर्न कम कर रहा होता है, तो वो होती है लो पेइंग. एक और तरीके की कंपनीज होती है जो कि बहुत बड़ी होती है, जो कि लो पेइंग होती है. वो ऐसी कंपनीज होती है जिनको नीड नहीं होती तुम्हारी, लेकिन जस्ट फॉर द मेंटेनेंस पर्पस वो तुम्हें बाय कर लेते हैं. वो बेसिकली तुम्हें पैसा देते हैं कम, क्योंकि उनको तुम्हारी कोई नीड ज़्यादा है नहीं. इट्स जस्ट दे वांट समथिंग टू बी मैनेज्ड, बनी चीज़ मैनेज. हाई पेइंग जैसे कि भाई जोमेटो देता है, अपना स्विगी देता है, 18 का इनका बेस पैकेज होता है फॉर फ्रेशर्स. हैकर रैंक देता है अगेन 18 का फ्रेशर्स. हैकर रैंक का तो बहुत पहले से 18 था. और फिर Booking.com मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये यहाँ की कंपनी है ही नहीं, इंडिया की कंपनी. और मैं चाहता हूँ तुम ऐसी कंपनीज भी एक्सप्लोर करो जो कि बाहर देश में बहुत फेमस है, रिमोट वर्क दे देती है, या फिर रिमोट वर्क नहीं भी देती है तो यार ऑन साइट वर्क दे रही है, लेकिन पैसा बहुत अच्छा दे रही है. तो Booking.com शायद नीदरलैंड्स में है और इसका बेस, और वहाँ पे ये बहुत अच्छा पैकेज देती है और इंडियंस को भी बहुत अच्छा पैकेज देती है. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट
लो पेइंग तो अपनी बात हो चुकी है। सर्विस बेस्ड कंपनीज मैंने जैसा कि बताया वही कंपनीज जो कि दूसरों के लिए प्रोडक्ट बना देती हैं और दूसरे उसको एज अ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल SAP, पब्लिसिस्ट, सेपिएंट, ये होती है हाई पेइंग। बेसिकली इनके भी पैकेज बहुत अच्छे 12, 14, 18, 20 ऐसे शुरू होते हैं इनके भी। और लो पेइंग में आ जाती है अपनी TCS, विप्रो, क्योंकि ये इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं, इसलिए ये कंपनीज बहुत सारी जॉब्स देती हैं कम पैकेजेस पे। लेकिन स्टार्टिंग में ये स्किल्स भी बहुत कम डिमांड करती हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो TCS, विप्रो आ गई, इसमें हाई पेइंग में आ गई पब्लिसिस्ट, सेपिएंट। ऐसे भी और भी लो पेइंग है जैसे कि न्यूजेन, ग्लोबल लॉजिक वगैरह बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ओके शी पे करती हैं स्टार्टर्स के लिए, मतलब स्टार्टिंग में जो कर रहे होते हैं बंदे काम, उनके लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर आती है तुम लोगों की सबकी फेवरेट फांग, राइट। फांग में मैंने गूगल, फेसबुक, ऊबर, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इंट्यूट, एटलासियन, ये सब बहुत सारी कंपनीज है जो कि आती है, जो कि फिर से अगेन आगे वाली स्लाइड्स में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। इसमें वो कंपनीज आ जाती हैं जो कि बहुत तगड़ा पे करती हैं और जिनका कि लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है। एनीवेज राहुल, एक बात बताओ, ये तो तुमने कंपनीज बता दी, लेकिन हम इसमें जाए कैसे? तो क्योंकि तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन में हो, तो इसका ये मतलब तय है कि तुम या तो बेसिकली या तो तुम डिज़ाइनर्स बन सकते हो, या फिर तुम डेवलपर बन सकते हो, या फिर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, मतलब इसमें डिज़ाइनर्स भी आते हैं, इसमें डेटा इंजीनियर्स भी आते हैं, इसमें डेटा एनालिसिस वाले भी आते हैं, और इसमें ML इंजीनियर्स भी आते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि अलग अलग डोमेन्स हैं, जो कि मैं आज कवर अप नहीं करूँगा। मैं बहुत कॉमन डोमेन उठा रहा हूँ जिसमें कि तुम अपना एक्सपैंड कर सकते हो। फिर तुम्हें मन करता है तो तुम उनमें जाओ, क्योंकि उनमें कंपैरेटिवली कम जॉब्स हैं इनसे। तो बेसिकली तुम्हारे पास दो तरीके हैं, एक है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, दूसरा है डेवलपमेंट करना। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, यार तुम्हें ये बंदा तो पता ही होगा कौन है, ICPC, तुम्हें कॉम्पिटिशन के बारे में पता होगा क्या होता है। तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के तरीके बहुत सारे हैं जो कि मैं आगे शेयर करूंगा, लेकिन कॉम्पिटिशन्स भी बहुत सारे हैं जिसमें ICPC आ जाता है, जिस पे नॉर्मल कॉन्टेस्ट आ जाते हैं हर एक प्लेटफॉर्म के अपने, जिनके प्राइजेज होते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं। दूसरा है डेवलपमेंट में तुम्हें यहाँ पे अगर तुम्हें सारे लोगो आते हैं तो इसका मतलब वेरी नाइस। HTML5, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, व्यू, PHP, रूबी, पाइथन, जावा एंड गिटहब। तो बेसिकली ये सारी टेक स्टैक्स आ जाते हैं जिसमें कि तुम कुछ भी कर सकते हो और बेसिकली इन सब को पढ़ के कुछ भी बना सकते हो, राइट। वो डेवलपमेंट में आता है। डेवलपमेंट में तुम एंड्रॉइड भी कर सकते हो, iOS भी कर सकते हो, कॉटलिन सब पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। उसके बाद तुम ML में जा सकते हो, उसके बाद एनालिसिस, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, किसी में भी जा सकते हो। बेसिकली डिज़ाइन में तो वो अलग ही फील्ड होगी, फ्रंट एंड बैक एंड बेसिकली ये होता है। इसका एक कॉम्पिटिशन होता है यार, अनफॉर्चुनेटली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन डेवलपमेंट स्किल्स प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, गूगल समर ऑफ कोड। इंडिया के बेसिस पे बता रहा हूँ, इंडिया की मार्केट के बेसिस पे बता रहा हूँ, जिसके बारे में लोगों को पता होता है और वो प्रेफरेबली हायर करना शुरू कर देते हैं उन लोगों को। तो ये मैंने एक नॉर्मल बनाया है कि यार तुम कैसे क्या कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम कहते हो मैं सिर्फ CP कर रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट नहीं कर रहा, मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं CP नहीं कर रहा, मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो जस्ट चेक इट आउट कि ये सब क्या है। अगर तुम हम CP में ही पूरा टाइम लगाते हो तो ऐसी कंपनीज गूगल, मेटा, ऊबर, अमेजॉन, DeShow, एडोबी, एटलासियन, इंट्यूट, ये सारी कंपनीज तुमको हैप्पीली लेने के लिए रेडी हो जाएंगी, प्रोवाइडेड कि तुम या तो कोडशेप पे 5 स्टार बन चुके हो या फिर बनने वाले हो, जो भी है। तो ये कंपनीज तुम्हें लेंगी CP के बेसिस पे। इसके लिए तुम्हें डेवलपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब वो 1-2 एग्जाम्पल लेके कह रहा है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ CP ही करी है, डेवलपमेंट छुई भी नहीं है, एंड दे आर हेयर। सेकंड तरीका आता है कि 50% CP कर लो, 50% डेवलपमेंट कर लो। यार ज़्यादा CP में भी मत घुसो, ज़्यादा डेवलपमेंट में भी मत करो। इसमें क्या आ जाता है, इसमें कंपनीज आ जाती है, स्टार्टअप्स जितने भी हैं, क्योंकि पहले 2 राउंड उनके CP बेस्ड ही होते हैं और तीसरा राउंड CPDSA बेस्ड ही होता है, तीसरा राउंड उनका डेवलपमेंट बेस्ड होता है कि तुमने करा क्या है यार अब तक, ये बताओ। फिर फाइनली 100% डेवलपमेंट वाले स्टार्टअप्स भी हैं, जैसे कि MongoDB, इलास्टिकसर्च। इसमें एक बहुत मस्त बात बताता हूँ कि जितनी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अगर तुम उसमें बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हो, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हो, क्यों ओपन सोर्स ज़रूरी है? वो इसलिए भी है क्योंकि अगर तुम उसमें कंट्रीब्यूट करते हो तो दे डायरेक्टली हायर यू देयर फॉर जस्ट बेसिस ऑन योर डेवलपमेंट स्किल्स की भैया तुझे मोंगो आता है, तू आजा हमारे यहाँ, तुझे इलास्टिक आता है, तू हमारे यहाँ आजा, तुझे डॉकर संभालना आता है बहुत बढ़िया, जेंकिंस आता है, हमारे लिए काम कर यार तू। और मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन हायर कर लेती है उनको जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। फिर अपना क्रेड, स्ट्राइप, गोजैक, रेजरपे, ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि CP और DSA को प्रेफर कम करती हैं रिलेटिव टू डेवलपमेंट। और अगर तुम डेवलपमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो ये उसी से रिलेटेड टास्क देती हैं।
इंटरव्यू में। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्या सीन है भाई, कुछ तो बताओ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे करूँ। अगर तू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है ना मेरे भाई, तो तू कुछ और कर ही मत, सब भूल जा दुनिया में। मुझे पता है हर एक साइंटिस्ट कुछ ना कुछ कर रहा है, उनसे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म तेरे को फॉलो करने हैं, कोडशेफ, कोडफोर्सेस, लीड कोड। मैं बताता हूँ मैंने क्यों ये सब मेंशन किया है। कोडशेफ के जो है ना इन्वायरमेंट, इंडियन इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इंडियंस बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के इंडियंस इस पर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, और इंडियंस में तुम्हें अपनी रैंकिंग पता चलती है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। इसमें ज़्यादातर ऊपर रैंक पे IITians होते हैं, तो तुम्हें समझ में आता है कि ओके वी आर, मतलब मेरा वो लेवल का दर्जा है कि जहाँ मैं उनके साथ कम्पीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है उनसे एक्चुअली कम्पीट करने की। जहाँ पे तुम जैसे JEE मेंस और एडवांस में कम्पीट किया था, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो, क्योंकि ये इंडियंस का फेवरेट है। और इसमें 3 कंपटीशन आते हैं, कुक ऑफ, लंच टाइम और लॉन्ग चैलेंज, जो कि 2 घंटे, 4 घंटे और 15 दिन के हिसाब से होता है। तो ये तुम्हें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है क्वेश्चंस करने का। कोड फोर्सेस मैंने इसलिए मेंशन किया, कोड फोर्सेस के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, आंसर उतने ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम अपना पूरा दिमाग खोपड़ी लगा डालो एक क्वेश्चन में, जिसमें तुम फॉर लूप लगाओगे, आखिरी में इतना छोटा सा एक सोल्यूशन निकलेगा विद अ वेरी बेसिक फार्मूला। तो इससे मुझे जो पता चला था, मुझे ये समझ में आया था कि ये फार्मूला बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से पैटर्न दिख रहा है, क्या पैटर्न है, कैसा है, सब कुछ कोड फोर्सेस में बहुत अच्छे से सिखाता है। न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। तीसरा है, तो मैं ये कहता हूँ इसके कंपटीशन करो, इसके क्वेश्चंस करो, और इधर इसको करते रहो रेगुलरली लीड कोड को, क्योंकि इंटरव्यू में हेल्प करता है और ये डाइवर्सिटी देता है तुम्हें। अगर तुम एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कोडशेफ और कोड फोर्सेस पे एरे से कर रहे हो, तो शायद यहाँ पे DSA प्रैक्टिस करके तुम्हें ये समझ में आ जाए कि वो और बेटर हो सकता था ट्री से, और बेटर हो सकता था वो लिंक लिस्ट से, और बेटर हो सकता था वो किसी और डेटा स्ट्रक्चर से। तो इस चीज़ को भी हमेशा कंसिडर करो, क्योंकि इंटरव्यू में काम आएंगे। इंटरव्यू में इसके सिंटेक्स काम आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यहाँ मिलेगी। तो कोड फोर्सेस एंड कोडशेफ इज़ द प्लेस फॉर यू। जाओ वहाँ पे लग जाओ बिल्कुल, और लीड कोड पे ज़्यादा टाइम ना देते हुए एक एक क्वेश्चन करके अलग अलग स्टैक पे कर लो। एक चीज़ जो मेरे दोस्तों ने मेरे को बोली है और हमेशा से बोलते हैं, जिनको मैंने लिटरली देखा है कि वो एक चीज़ मुझसे बेटर करते थे, वो ये था कि वो क्वेश्चन जो कोडशेफ के कंपटीशन में रह जाते थे, या फिर समझ में नहीं आते थे, या फिर जिनको वो स्किप कर देते थे, वो कंपटीशन के बाद ज़रूर इसे देखते थे और प्रैक्टिस करते थे। इन क्वेश्चंस को हमेशा प्रैक्टिस करना। वो क्वेश्चन जो या तो छूट जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन है और तुम 3 कर पाए, 2 तुम पढ़ भी नहीं पाए क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम जब वो कंपटीशन खत्म हो जाएगा उसके जस्ट बाद इन दोनों को भी करना बहुत ज़रूरी है, और फिर देखना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग हेयर। तो ये क्वेश्चंस हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होते हैं। बेसिकली तुम्हारा ग्राफ अगर ऐसे चल रहा है, तो ये जो क्वेश्चंस है वो इसे ऐसे लेके जाते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब वो क्वेश्चन तुम करते हो जो तुमसे हुए ना हो, जो हो जाते हैं वो तो वैसे भी हो ही रहे होते हैं, राइट। डेवलपमेंट में फिर हम उसी बारे में बात करेंगे कि ये सारी मैं चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ। गूगल समर ऑफ कोड कर सकते हो, जो कि नोन है इंडियन स्टार्टअप्स में, इंडियन इकोसिस्टम में, और ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो फॉर डायरेक्ट जॉब। अगर तुम्हें डायरेक्ट ही जॉब चाहिए तो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर लो, वो उन ऑर्गेनाइजेशन में जो कि तुम्हें डायरेक्टली उठा सकती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हर जगह मिल जाती है, गूगल कर लो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन दैट हायर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, बहुत सारी दिख जाएंगी। तो आगे आने वाला है कि हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या है, कि फाइनल ईयर में हम हैं, थर्ड ईयर में हम हैं, फर्स्ट ईयर में हम हैं, सेकंड ईयर में हम हैं, तो हम करें क्या। तो बेसिकली अगर इफ़ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, बेसिकली अगर तुम 4th ईयर में हो तो तुम क्या कर सकते हो। और 2 सिचुएशन होती है, या तो तुमने थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करी है, 50% डेवलपमेंट करी है, बाकी कुछ नहीं करा, तुमने CP करी है दबा के 100%, तुम रेडी हो एकदम, या फिर तुमने कुछ भी नहीं करा, ठीक है। इसको 100% कह रहा हूँ, लेकिन इसमें रेंज में तुम आ सकते हो, बेसिकली 0 to 100 CP, और इसमें अगर तुमने कुछ नहीं किया। 4th ईयर की स्ट्रैटेजी ये बहुत सिंपल होती है। अगर तुम्हें पता है कि तुमने डेवलपमेंट कर रखी है अच्छी खासी, मतलब कि 40-50% डेवलपमेंट कर रखी है, फॉर एग्जांपल तुमने ऐप बनाई हुई है, जैसे कि टिंडर बना रखा है तुमने, ठीक है, और ये सब बना रखा है ऐसे करके, सिंपल कोई तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन नहीं कहता, कोई हैवी प्रोडक्शन ऐप नहीं कह रहा, मैं बस सिंपल कह रहा हूँ कि ये तुमने ऐसा कुछ बना रखा है, या फिर तुमने कुछ ऐसा ट्विटर जैसा कुछ बना रखा है, ऐसा कुछ भी उसमें डमी डेटा डाला हुआ है भले ही, तो बहुत है, वो बहुत सफिशिएंट है वो। तो मैं बताता हूँ वो बहुत सफिशिएंट है। इसके बाद जब तुम्हें ऐसी कोई ऐप बना चुके हो, ट्विटर वाली, टिंडर जैसी कुछ भी ऐप बना चुके हो, उसके बाद सीधा स्टार्ट हो जाओ लीड कोड पे इंटरव्यू प्रिपेयर करने।
लीड कोड के इंटरव्यू मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारे को पहले 2 राउंड इंटरव्यू के क्लियर करेंगे, फिर ये जो है ये 3rd और 4th राउंड में तुम्हें जिता जाएगा। तो पहले 2 राउंड में तुम्हें डेवलप लीड कोड कर लेना चाहिए और अपने आप को इंटरव्यू रेडी बना लेना चाहिए। अगर तुमको लगता है कि अभी तुम्हारे पास 3-4 महीने हैं तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि लीड कोड सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ ही करना बेटर रहता है, क्योंकि वो इंटरव्यू प्रिपरेशन है। उससे पहले 2 मंथ में जितना हो सकता है खुद को रगड़ के सीपी कर लो और अपनी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को कहीं लाइव कर दो, होस्ट कर दो, ठीक है। फिर आता है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ सीपी करी है और विद इन अ रेंज ऑफ 0 to 100%। सीपी अगर तुमने करी है तो बहुत बढ़िया बात है, तुम किसी भी स्टार्टअप में अप्लाई नहीं कर पाओगे बेसिकली, बट वो यार इतना तुम्हें प्रेफरेंस देंगे नहीं। तो तुमने अगर सीपी ही चूज़ करी है सिर्फ और सिर्फ सीपी, तो ये सोच के कि होगी तुम अच्छी कंपनी में जाने वाले हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम है अभी, तो नर्वस नहीं होने का है। अगर तुम्हारा 4th ईयर शुरू हो रहा है, 3 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, 5 महीने बचे हैं, 6, 7, 9 महीने बचे हैं, तो करते रहो अपनी सीपी, अपनी स्किल्स को शार्प करते रहो। अपॉर्चुनिटी 110% मिलेगी ही मिलेगी। तो सीपी वालों को डरना नहीं होता कि यार बाकी लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं होता। सीपी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, लेस टेकन होता है, इसलिए तुम्हारी जर्नी भी लेस टेकन होती है और लेस प्रेफरेबल होती है बाय अदर्स जो कि मज़े कर रहे हैं। ठीक, करने तो तुम भी तो करोगे यार, तुम्हारा ज़्यादा बड़ा पैकेज होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो तुम यहाँ पे गूगल, मेटा और नेटफ्लिक्स इन सबको अपना टारगेट बना के पढ़ते हो, इनको पढ़ो आराम से और ऐसी कंपनीज ही टारगेट करो। 50% है तो उसे 100 पे ला सकते हो। अगर तुम 50 पे आ चुके हो तो तुम ज़रूर 3-4 महीने में ला सकते हो। तो रादर देन रनिंग फॉर इंटर्नशिप, ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ, ठीक है। माँ बाप ने 3 साल पाला है, 4 साल और पाल लेंगे, चौथे साल और पाल लेंगे, 4 साल हो जाएंगे टोटल। लेकिन उस 1 साल को वेस्ट मत करो डर के या फिर परेशान हो गए कि मैं क्या करूँ, मेरे दोस्त इंटर्न कर रहे हैं। अबे तो कुछ मत कर, तू मज़े कर और अपना सीपी कर, बहुत ज़्यादा सीपी रगड़ के कर, ठीक है। और फिर फाइनली पैकेज उठा। और वैसे भी बड़ी कंपनीज जो होती हैं ये सारी इंटर्नशिप तो प्रेफर करती ही नहीं है, तो ये सब डायरेक्ट जॉब देती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ये सब। तो भाई तू क्यों इंटर्नशिप के पीछे जा रहा है, तू सीधा इसको निकाल, टाइम लेके निकाल। इनकी हायरिंग कभी बंद नहीं होती। अब आता है कि भाई तुमने कुछ किया ही नहीं अब तक। अगर तुमने अब तक कुछ नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक C++ या फिर जावा या फिर पाइथन, जो भी तुम्हारा कोई भी टेक स्टैक है, उसको पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो। इनका यूज़ करके तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। मतलब अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है, इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट करो पाइथन से थोड़ी सी डेवलपमेंट करनी शुरू कर दो। बेसिकली एक ऐप बना दो सिंपल, जैसे URL शॉर्टनट है जैसा होता है, एक छोटा सा बहुत सिंपल सा पाइथन का यूज़ करके HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना दो और उसे github.io पे होस्ट कर दो। सिंपल है, github.io पे होस्ट कर दो उसको। कैसे करते हैं, 5 मिनट का काम है, सर्च कर लेना। और जस्ट बिकॉज तुम्हारा रेज्यूमे मैं बनवा रहा हूँ अभी, ठीक है। फिर ये आता है कि यार C++ और जावा में मेरे को सिर्फ यही आता है। अरे कोई एक ऐप बना, छोटी सी, बहुत छोटी से छोटी यार, तू टिक टैक टो गेम बना, कुछ भी बना दे बहुत छोटा सा, ठीक है। और उसे तू डाल दे github.io पे HTML CSS का यूज़ करके। ये हुआ तेरे रेज्यूमे का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसके अलावा स्टार्ट डूइंग लीड कोड, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और क्योंकि मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम इतने डिटरमिन्ड भी नहीं हो, और तो क्योंकि तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, तो यार ये बहुत नॉर्मल है। हर इंसान को एक टाइम पे पता चल जाता है कि उसे करना क्या है। अगर तुम्हें अभी टाइम लग रहा है तो ले लो अपना टाइम। तो अगर तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें डर लग रहा है कि अब जॉब कैसे मिलेगी, तो सिंपल है यार, पाइथन पढ़ो और पाइथन से एक छोटी सी ऐप बना दो। मतलब ऐप नहीं, वेब ऐप बना दो। जो भी वेब ऐप पे जो भी बना सकते हो वो बना दो। तो तुम पाइथन पे एक वेब ऐप बना सकते हो या फिर तुम लीड कोड पे कुछ कर सकते हो, ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस। इसके अलावा तुम्हें कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा बेसिस ऑन योर लीड कोड के। आखिरी में तुमने 100-200 क्वेश्चन कर लिए होंगे ईजी वाले, और 1-2 वेब ऐप बना ली होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सिर्फ एडजस्ट नहीं करना है, तुम्हें और बेटर बनना है, तो यार एक ही सोल्यूशन है उसका कि तुम फटाफट जितनी जल्दी हो सकती है 1 महीना लो, ठीक है, 2 ऐप बनाओ, डाल दो उसे ऊपर प्रोडक्शन में। फिर ऐसी 2-3 महीने लो, 2-3 महीने बाद तक 2-3 ऐप बनाओ अच्छी क्या, नॉर्मली बना लो यार, कुछ भी बना लो तुम, ठीक है। फाइनली तुम्हें स्टार्टअप्स लो सैलरी पे उठा लेंगे, लो या फिर मिड सैलरी पे। उसको तुम वहाँ पे 6 महीने काम करके सीख सकते हो बहुत सारा और फिर स्विच मार सकते हो फॉर अ बेटर सैलरी, ठीक है। यही थोड़ी डिसएडवांटेज है लेट शुरू करने की, कि तुम्हारी शुरू के कुछ महीनों की सैलरी कम होगी लेकिन उसके बाद बढ़ती चली जाएगी। अब आता है कि यार मैं 3rd ईयर में हूँ, मैं क्या करूँ। 3rd ईयर मेरे को सबसे फेवरेट लगता है मेरा, क्योंकि इसमें हमारे पास पूरे 2 साल होते हैं। 2 साल में एक बंदा कुछ भी कर सकता है। तुम यहाँ पे 100% CP भी कर सकते हो, जो मैंने बताया, कोड शेफ, कोड फोर्सेस। यहाँ पे तुम 100% डेवलपमेंट भी कर सकते हो विदाउट फियरिंग कि भाई मेरी जॉब लगेगी कि नहीं। तो और तुम यहाँ पे 50-50% कुछ भी कर सकते हो। मतलब बेसिकली सबसे बेस्ट टाइम है ये, क्योंकि तुम यहाँ पे 50% कुछ भी कर सकते हो।
राइट। अब तुम पूछोगे कि मेरे को सबसे बेस्ट करना है, तो यहाँ पे तुम्हें अगर फांग के सपने देखने हैं, ये करना है, अगर तुम्हें अपना बैकअप भी रखना है कि यार मेरे को ऐसा भी है, तो ये वाली स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट रहती है। इसमें क्या होता है, तुम 1 साल तक ये दो करो और तुम टेंडर यहाँ से बनाओ, टेंडर इंटर्न छोड़ दो यार अभी के लिए क्योंकि तुम्हारे सपने बड़े। तुम यहाँ पे बनाओ टेंडर विंडर और ट्विटर टेंडर वगैरह बनाओ और यहाँ से तुम लीड कोड और सीपी थोड़ी बहुत करते रहो, 3 स्टार बने रहो और सीपी करते रहो। ये स्ट्रैटेजी मैं अपने टाइम पे फॉलो करता था क्योंकि मैं पैशनेट था प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करो। फिर डेवलपमेंट में अपना तुम जीसॉक ट्राई कर सकते हो, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है वो, लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी ऐप भी बना रहे हो तो बहुत बढ़िया है, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है। ये वाली स्ट्रैटेजी तुम्हें फटाफट इंटर्नशिप और जॉब दिलवाएगी, ठीक है। और ये वाली थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा फोकस लगेगा, पैसे ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, इसमें एवरेज होगा, इसमें ज़्यादा होंगे एंड इसमें भी ज़्यादा होंगे। बस डिफरेंस ये है कि ये जल्दी मिल जाती है, ये थोड़ा लेट मिलती हैं क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पे तुम सीपी में अगर 100% फोकस डालते हो तो 1.5-2 साल के बाद, एक साल के बाद तुम्हें सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखेगी, ठीक है। तुम यहाँ पे अमेजॉन जैसी कंपनीज में ट्राई कर सकते हो, फिर उसके बाद अपना लेवल अप करके माइक्रोसॉफ्ट और गूगल पे भी कर जा सकते हो बहुत ईजिली। 100% डेवलपमेंट अगैन ओपन सोर्स करना पड़ेगा तुम्हें, ओपन सोर्स करते हो और जीसॉक निकालते हो तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चांदी हो जाएगी। ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, उनसे बोलो मेरे को जॉब दो और जॉब मिल जाएगी। फिर आता है यही 50-50 वाली, इसमें पैसे कम होते हैं, एवरेज होता है थोड़ा सा, और प्लस इसमें फटाफट तुम्हें इंटर्नशिप और जॉब मिल जाती है। इसके लिए तुम अगेन यही जो मैं कह रहा हूँ, टिंडर ट्विटर जैसी कोई ऐप बनाने की कोशिश करो और इधर सीपी और लीड कोड करते रहो। सेकेंड ईयर में, अगर तुम सेकेंड ईयर में हो तो पहले ना हर चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। मैं कहता हूँ कि वेब डेवलपमेंट भी करो, एंड्रॉयड भी देख लो क्या होती है, फिर यहाँ पे iOS तो नहीं है, एंड्रॉयड में आ जाएगी वो, ठीक है। एंड्रॉयड देख लो क्या होती है, ML देख लो क्या होता है और CP देख लो क्या होती है। इन चारों में से 1 साल लगा दो, इन चारों में हल्का फुल्का कुछ, मैं तुम्हें कोई फोकस नहीं कह रहा, अपने फेस्ट में पार्टिसिपेट करो, डांस करो, सिंगिंग करो, जो भी है वो सब करो। बस इन चारों में से डिसाइड कर लो सेकेंड ईयर में ही कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। डिसाइड करने के बाद बेस्ड ऑन, अगर तुम जॉब का पर्सपेक्टिव से ट्राई कर रहे हो कि सिर्फ जॉब चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ वेब और सीपी के अलावा कहीं मत जाना, क्योंकि ML में इंडिया में जॉब बहुत कम है और बहुत चैलेंजिंग है, और एंड्रॉयड के अलावा बेसिकली। तो ML में तो बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है। और सीपी, एंड्रॉयड और वेब देख लेना। अगर जो भी अच्छा लगता है इसमें से थर्ड ईयर में एक चीज़ पकड़ लेना, थर्ड ईयर में, अभी नहीं। तुम इन चारों चीज़ों में करो, इधर डांसिंग, सिंगिंग, बीट बॉक्सिंग करो, जैसे कि और कुछ भी तुम वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, मिमिक सीख लो यार तुम। आए आगे क्या कर रहा है, कुछ भी कर सकते हो तुम। पीछे गिटार पड़ा है, गिटार सीख सकते हो यार तुम। ये सब करो आराम से, क्योंकि क्यूरियोसिटी तभी बनती है जब तुम उसको प्रॉपर टाइम देते हो, और ये सारी चीज़ें तुमको स्किल्स ऑन करने में हेल्प करती हैं, प्लस क्यूरियोसिटी, इनमें से कोई ना कोई एक तुम्हें चूज़ करने में मदद कर देगी। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर का बंदा जो है उसको पहले तो हर चीज़ करनी है, ट्राई एवरीथिंग। अगेन जो सेकेंड ईयर वाला कर रहा था वही, लेकिन यहाँ पे बंदे को ट्राई हर चीज़ करनी है, ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए। ट्राई एवरीथिंग। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गूगल में ही जाना है, जो भी तुम्हारा पैशन है, जो भी वो है, तो पहले तो लिस्ट बना लो कि कॉम्पिटिशन्स कितने होते हैं, ठीक है। कंपटीशन कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। फिर दूसरा शुरू कर दो कोड फोर्सेस, कोड शेफ जो भी है, और लीड कोड, ठीक है। और इन कॉम्पिटिशन्स को फोड़ो, ICPC वगैरह इन सब को फोड़ना शुरू करो। बट ट्राई एवरीथिंग यार, हर चीज़ ट्राई करो, इवन इफ़ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट एनी, मतलब कुछ भी सीखो यार, कुछ भी एक चीज़ सीखो, और मतलब फ़न वाली बैलेंस करने वाली। क्योंकि क्या होता है कि जो SD फील्ड है ना, ये है 10% डेवलपमेंट, 50% टेंशन, और क्या बोलते हैं 40% डीबगिंग। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है। मैं सच बता रहा हूँ, कहीं भी चले जाओगे ये हर जगह मिलेगा, ठीक है। अगर टेंशन तुम्हें तुम्हारा काम नहीं दे रहा तो मैनेजर देगा, मैनेजर नहीं दे रहा तो टीममेट्स देंगे, टीममेट्स नहीं दे रहे तो वर्क एनवायरनमेंट देगा। बहुत सारे रीजंस होते हैं। इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए 1-2 चीज़ तो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आई प्ले गिटार एंड आई डू बीट बॉक्स वगैरह, तो मेरे को बैलेंस करने के लिए ये सब मिल जाता है। मैं यूट्यूब की वीडियो भी बना रहा हूँ, तो मेरे को बैलेंस करने के लिए ये सब मिलता है, यहाँ की टेंशन। तो बेसिकली दैट्स दैट। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें दे दिए हों। कुछ भी है तो कमेंट में डाल दो, और अगर कुछ पसंद नहीं आया या फिर कुछ पसंद आया तो प्लीज़ लीव अ कमेंट। लाइक वाइक भी मत करो, बस कमेंट लीव कर दो, और मेरे को नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक बता दो जो कि मैं अगली वीडियो में कवर कर सकूँ।